चारों भाइयों के दो दो बेटा हुए, 8 राजकुमारों को 8 राज्यों पर अभिषेक किया है राम जी ने, मतलब सब राजा बनेंगे। तो ये जो भगवान का संकल्प था वो भगवान पूरा किए अपने समय पर। तो कहे कि लक्ष्मण ऐसा है कि राज्याभिषेक तो हमारा हो रहा है, तुमको तो पता चल ही गया होगा, लेकिन हमको राजा बनना है नहीं, हम तो चाहते हैं तुम ही राजा बन जाओ, कम से कम भरत न सही, तुम अभी उपस्थित हो, तुम ही बन जाओ। बोले क्या बात करते हैं प्रभु, और कोई नहीं मिला फंसाने के लिए? बोले नहीं नहीं, ऐसा करना, गद्दी पर हम बैठेंगे, राज्य तुम चलाना, कर्ता और भोक्ता तुम बन जाओ, और केवल हस्ताक्षर करने के लिए निमित्त हम बन जाएंगे। इससे तुमको भी राजा होने का एक जो बल है वो प्राप्त हो जाएगा, अधिकार, हम भी राजा रहेंगे, दोनों भाई राज करेंगे साथ में मिलकर। लक्ष्मण जी बोले ठीक है प्रभु, पहले आपका हो जावे, फिर आपकी अनुमति से जो जो कार्य होगा मैं सेवक के रूप में संपादित करता रहूँगा। तो वाल्मीकि जी कहते हैं तेषां पुण्याः घोषोऽथ गंभीर मधुरस्तथा अयोध्यां पूरयामास त्वय्य घोषानुनादितः। ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्ति वाचन हो रहा है, वाद्य यंत्र बजाए जा रहे हैं, बजनियों के द्वारा पूरी अयोध्या नगरी अत्यंत आनंद से मग्न हो गई। सब लोग मना रहे हैं कि भरत जी आ जाते तो और अच्छा होता, और भरत जी आ जाते तो कोई मामला बिगड़ता ही नहीं। तो भरत जी को भगवान चाहते नहीं है कि आएँ, क्योंकि तत्व दृष्टि से तो देखें, तो दिव्य दृष्टि से विचार करें तो भरत जी आ जाते तो राम गमन होने ही नहीं देते, राम वन गमन नहीं होता तो बहुत आगे घटनाएं खंडित हो जाती हैं। तो सब लोग मान रहे हैं, मना रहे हैं कि भरत जी आ जावें, और ये राज्याभिषेक उनके आने से और अधिक उत्तम उत्साह से युक्त हो जावे। भरत आगमन सकल मनावहि, आवहु बेगी नयन फल पावहि, हाट बाट घर गली अथाई, कहहि परस पर लोग लुगाई। भरत आगमनम सर्वे वांछन्ति पुरवासिनः। आनंद रामायण में वाल्मीकि जी कहते हैं कि नेत्राभ्याम भरतम दृष्ट्वा सुखम मन्यामहे मलम। और वाल्मीकि जी आर्ष रामायण में, वाल्मीकि रामायण में क्या कहते हैं? आकांक्षमाणा रामस्य यौवराज्याभिषेचनम समेत्य संघर्षः सर्वे चत्वरेषु सभासु च, कथयन्तो मिथस्तत्र प्रशंसुर्जनाधिपं, रामं कदा वा द्रक्ष्यामः प्रभातं वा कदा भवेत् इत्युत्सुकधियः सर्वे बभूवुः पुरवासिनः। कब प्रातः काल हो, कब हम राम जी का राज्याभिषेक देखें, कब स्वर्ण सिंहासन पर श्री सीता रामचंद्र जी भावी राजा और रानी के रूप में विराजेंगे, कब वह सुंदर घड़ी आएगी जब भगवान श्री रामचंद्र जी युवराज बनेंगे। सब लोग यही मना रहे हैं, लेकिन हुआ क्या? तिन्हि सोहाइन अवध बधावा, चोरहि चांदनी राति न भावा। चकोर के लिए जो रात्रि आनंददायिनी हो जाती है, चोर के लिए वही रात्रि चांदनी रात दुखदायिनी हो जाती है। कि चांदनी रात में तो चोरी करते बनेगा नहीं। तो अगस्त रामायण में क्या कहते हैं? अवधपुरी में जो ये उत्सव हो रहा है उससे पूरा ब्रह्मांड आनंदित है, केवल देवता आनंदित नहीं है। भगवान का अभिषेक हो रहा है, ठीक है, आनंद तो है ही, लेकिन अभिषेक अगर हो गया तो उससे बहुत बड़ा दुष्परिणाम हो जाएगा। हमारे प्रार्थना पर भगवान ने जो अवतार लिया उस योजना में बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो अगस्त रामायण में कहते हैं विघ्नमिच्छन्ति कुटिला देवास्तानवधोत्सवः, नैवाभूत सुखदो रात्रिं चंद्रिका संयुतामिव, चौरा दुष्यन्ति कुटिलाः प्रशंसन्ति च सज्जनाः। तो शारदा देवी को, सरस्वती देवी को बुलाया, बहुत प्रणाम किया उनको, बहुत प्रणाम किया देवताओं ने। देवताओं के इस प्रणाम को देखकर देवी सरस्वती कहते हैं क्या बात है, आज कुछ विशेष अनुनय हो रहा है देवताओं के द्वारा, क्या हो गया, क्या काम है आप लोग को, बोलिए तो सही। शारद बोले विनय सुर करहि, शारदा देवी को सादर पूर्व, सादरता के साथ, सादरता पूर्वक, सादर भाव से, सादर स लगा दिए इसमें तो पूर्वक और ये सब लगाना तो पुनरुक्ति हो जाएगी। लेकिन बारंबार चरणों में प्रणाम करके देवता कहते हैं विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी, मातु करिय सोई आज, राम जाहि बन राज तजी, होई सकल सुर काज। एतस्मिन्नंतरे देवा देवीं वाणीमचोदयन्, गच्छ देवी भुवो लोकमयोध्यायां प्रयत्नतः, रामाभिषेक विघ्नार्थं यतस्व ब्रह्मवाक्यतः, मंथरां प्रविशस्वादौ कैकेयीं च ततः परं, ततो विघ्ने समुत्पन्ने पुनरेहि दिवं शुभे। हे मैया, हे सरस्वती मैया, कुछ कर दो, कुछ ऐसा बना दो कि राम जी का राज्याभिषेक टल जावे, कुछ ऐसा विघ्न कर दो
कि भगवान जंगल चले जाएं, अपने से कह दें हमको राज्याभिषेक नहीं करवाना, भगवान अपने मुख से कह दें ऐसा कुछ कर दो। अब देवी सरस्वती को झटका लग गया, बड़ी चिंता में खड़ी हो गई, क्या करें, ये देवता कैसी मांग लेकर हमारे पास आ गए हैं भाई। ये तो ऐसा लगा जैसे कमल खिले हुए सरोवर में और उनके ऊपर बर्फबारी हो जावे, सारा कमल मुरझा जावे। अब सब देवताओं के सामने सरस्वती जी न हाँ कह पा रही हैं और न नहीं कह पा रही हैं, क्योंकि ये देवता शरणागत भाव से हमारे पास आए हैं, मना कैसे कर दें और इनको हाँ कैसे कह दे, काम बड़ा गड़बड़ बता रहे हैं ये लोग। तो देवी शारदा वहीं खड़ी रह गई, चुपचाप रह गई। तो देवता लोग थोड़ा और मनाए, बोले मैया आपको कोई दोष नहीं देगा, आप ये मत सोचिए कि कोई आपको कलंक देगा कि सरस्वती जी ने काम बिगाड़ दिया, आपको कोई दोष नहीं लगाएगा, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं यही चाहते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी रावण को मारने के लिए गए हैं तो उनको भी तो वनवास जाना है ना। नारद मुनि का शाप है, भृगु मुनि का शाप है, बहुत प्रकार से ऐसा प्रबंध है, तो इसमें भी भगवान की सम्मति रहेगी, ये हम लोग सब जानते हैं। इसीलिए आप मन में अन्यथा विचार न करें। तुम जानहु सब राम प्रभाव, भगवान का प्रभाव तो आप जान ही रहे हैं, इसीलिए भगवान की ऐसी अनुमति है, सम्मति है, इसीलिए आपको कोई कलंक नहीं लगेगा। और बोले और अयोध्यावासी लोग वो गालियाँ देंगे मुझे, तब वो मुझे कहेंगे कि सरस्वती देवी को क्या आवश्यकता थी ऐसा विघ्न डालने की। तब ब्रह्मा जी की ओर देखा सरस्वती जी ने, क्योंकि आप अगर कह दें तो भाई ब्रह्मदेव की वाणी को कैसे टाल सकते हैं, इसलिए कह दिए कि मंथरा रामाभिषेक विघ्नार्थम जतस्व ब्रह्म वाक्यतः, ब्रह्मा जी के आज्ञा को मानते हुए आदेश पालक आप हो जाएंगे तो आपको कोई दोष नहीं लगेगा। इसीलिए ब्रह्मा जी के वाणी को आज्ञा के रूप में ग्रहण करते हुए राम जी के अभिषेक में विघ्न डालने के लिए जाइए। तो नाम मंथरा मंदमती चेरी कैकई केरी अजस पेटारी ताहि करी गई गिरामती फेरी। मंथरा नाम की एक दासी मंदमती दासी थी। अच्छा, मंथरा भी, उसका भी राजा दशरथ से पूर्व काल का वैर था, ये सभी हरिण इत्यादि के रूप में थे अन्य रामायणों के अनुसार। तो उस समय जामाता का वध कर दिया था कि युधाजित जी के भी कुछ प्रसंग में सब बातें आती हैं। तो उसने मरते हुए शाप दिया था कि तुमने हमारे दामाद को मारा तो हम भी तुम्हारे दामाद को मारेंगे, ऐसी कोई घटना हमें स्मरण आ रही है। वही हिरणी मंथरा बनकर यहाँ पर आई है। तो इसमें मंथरा को ही बहाना बनाएगी, अजस पिटारी ताहि करी, अपयस की पिटारी बना दी मंथरा को। और इसके पीछे भी पहले का कारण है जिसको हम आगे के प्रसंगों में व्यक्त करेंगे। तो तथे तुक्त्वा तथा चक्रे प्रविवेशाथ मंथराम, कैकेयी जी में तो प्रवेश नहीं किया सरस्वती जी ने, मंथरा में प्रवेश किया, क्योंकि कैकेयी जी की बुद्धि को मोहित करना भी सरल नहीं था, राम जी के विरुद्ध करना सरल नहीं था। मंथरा मंदमती थी, इसीलिए उसकी बुद्धि को भ्रष्ट करना सरल था। और मंदमती को जो बुद्धिमान समझकर उससे पूछने जावे, कुछ परामर्श लेने जावे, तो कैकेयी जी तो मंथरा को बहुत होशियार समझती थी, इसीलिए कैकेयी जी को भी उस कुसंग का दुष्परिणाम भोगना पड़ा। तो देखे मंथरा नगर बनावा मंजुल मंगल बाज बधावा। मंथरा ने जब देखा कि पूरे नगर में बहुत उत्साह का माहौल है, बहुत सुंदर परिवेश है, तो मंथरा के मन में बड़ा क्षोभ होने लगा। लोगों से पूछी आखिर किस बात की इतनी खुशी है भाई, किस बात का उत्सव है। सापि कुब्जा त्रिवक्रातो प्रासादग्रमथारुहत नगरम परितो दृष्ट्वा सर्वतः समलंकृतं धात्रीं पप्रच्छ मातः किं नगरं समलंकृतं ताम वाच तदा धात्री रामचंद्राभिषेचनम। मंथरा ने पूछा, बूढ़ी माताओं से पूछा कि इस नगर को इस प्रकार से सजाया क्यों गया है। तब माता जी ने, बूढ़ी माताओं ने कहा कि श्री रामचंद्र जी का अभिषेक होने वाला है मंथरा, इसीलिए इस नगर को सजाया गया है। तो क्या हुआ, तच्छुत्वा विमना भूत्वा, भगवान का अभिषेक होने वाला है ये सुनकर सरस्वती जी के संक्रमण के प्रभाव से मंथरा को बहुत बेचैनी हुई, बहुत बुरा लगने लगा। राम तिलक सुनिभा उरदाहु, हृदय जलने लगा। जिस समाचार को सुनकर समस्त लोग प्रमुदित हुए, आनंदित हुए, उस समाचार को सुनकर मंथरा बेचैन हो गई। करई विचार कुबुद्धि कुजाति होई अकाज कवन विधिराति। कैसे हो इस काम में विघ्न, यही वो सोचने लगी। और यहाँ पर कुबुद्धि और कुजाति दोनों कहा। यहाँ पर कुजाति, जाति से तो दासी थी ही, वो शुद्रा थी ही, लेकिन अगर वह भक्तिमती होती शबरी निषाद के समान भगवान उसका भी कल्याण कर देते। लेकिन कुबुद्धि वाली कुजाति थी। कुजाति तो शबरी भी थी, निषाद भी थे, लेकिन कुबुद्धि वाले नहीं थे ना, इसीलिए वहाँ पर जाति के गर्हित होने से उनके मोक्ष में कोई विघ्न नहीं पड़ा, भगवान ने उनका उद्धार कर दिया।
मां भी पार्थम विपाश्रुत ये पिशु पाप योनयः, इसके कारण भगवान ने उनका भी उद्धार कर दिया। लेकिन ये कुबुद्धि वाली कुजाति थी, इसीलिए इसका तो उद्धार उस समय संभव नहीं था। तो देखी लागी मधु कुटिल किराती, जिमि गमत कैले वो के ही भांति। जैसे किरातिनी जो होती हैं, भीलनी जो होती है, वो जंगल में मधु के छत्ते को देखकर सोचती है कि किस प्रकार से हम इसका अपहरण कर लें, उसी प्रकार से ये घात लगाने वाली जो मंथरा है, त्रिवक्रा है, कुबड़ी है, कुब्जा है, वो भी घात लगाने लगी कि कैसे कौन सा अवसर मिले, कौन सा बिंदु मिले कि हमें सारा का सारा काम बिगाड़ दें। तो कुटिल किराती यहाँ पर गोस्वामी जी ने कहा, किराती के पीछे भी एक गुप्त कथा है। किरातिनी की कथा क्या है? अच्छा, इसमें आगे विधि के कई किरातिनी कीन्ही, ये भी वर्णन है ना। परमात्मा ने, विधाता ने किरातिनी कर दिया, भिलनी, शिकारी की पत्नी। वो भी शिकार करेगी, जाल बिछाएगी, हिरण मारेगी, पक्षी को फंसाएगी, जो भी अपना है शिकार का दांव पेंच। तो मंथरा कुबड़ी है और कुटिल किरातिनी भी यहाँ कहा। तो जिस प्रकार से छिप कर अपने शिकार को देखते हैं, घात लगाते हैं, कई बार प्रेम पूर्वक उसको चारा भी डाल देते हैं फंसाने के लिए, उसी प्रकार से छिप कर घात लगाने वाली ये किरातिनी पहले मधुर वचनों से कई को फंसाएगी और फिर घात कर देगी, मार देगी, ऐसा सोचते हैं। तो ये भी इसमें कारण है कि क्या हुआ, कैकेयी के पिताजी जो थे युधाजित, जिनका हम स्मरण कर रहे थे, एक बार जंगल में शिकार खेलने गए। ये कथा भी हमको माताजी बचपन में सुनाती थी। नानी जी माताजी को सुनाती थी, माताजी हमको सुनाती थी। अब हमने अपनी नानी जी को तो देखा नहीं, तो माताजी हमको नानी जी के द्वारा बताए ये सब कथानक सुनाती थी। तो जंगल में शिकार करने के लिए, मृगया करने के लिए राजा युधाजित गए थे और वहीं पर उन्होंने एक हिरण को मारा। तो उसकी जो हिरणी थी, जो जोड़ी में हिरणी थी, वो रोने लग गई। वो हिरणी अपने माँ के पास गई और वो हिरण उस समय पूरा मरा नहीं था, घायल था। तो जो हिरणी थी उसका दामाद लगा एक प्रकार से, जिस हिरण पर बाण चलाया था युधाजित ने, उसको बाण लगा, वो मरा नहीं, तड़पने लगा। तो उसकी जो पत्नी थी वो रोती हुई अपनी माँ के पास गई कि मेरे पति को राजा मार रहे हैं। तो दौड़कर आई राजा के पास और उसने कहा कि इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि हम लोग सामान्य हिरण नहीं हैं, हम लोग यक्ष हैं, यक्ष देवता हैं हम लोग, और हम लोग हिरण का रूप धारण करके ऐसे विहार करते हैं। इसीलिए वो दिव्य भाषा में बोल ली हिरणी। लेकिन राजा युधाजित ने नहीं छोड़ा, उसने तलवार से मार दिया उसको। तो इसीलिए राजा युधाजित को शाप देते हुए उसने कहा था, कोई बात नहीं, हम भी तुम्हारे दामाद की मृत्यु का कारण बनेंगे। तो वही यक्षिणी जो है यहाँ पर मंथरा बन के आई, जो हिरण के रूप में घूमती थी वो यक्षिणी। ये भी एक कथा संतजन बताते हैं। तो भरत मातु पह गए बिलखानी, का अनमनि हसी हसी कहरानी। क्या बात है मंथरा, बड़ा मन उदास है तुम्हारा। पूरे नगर का हर व्यक्ति प्रसन्नता से नाच रहा है, झूम रहा है, गा रहा है, और तुम उदास हो, मुंह लटका कर बैठी हो। कैकेयी तब ब्रवीत कुब्जाम कच्चित क्षेमंग मंथरे। तबीयत खराब है क्या, बुखार हो गया क्या, मन में कोई खटास है, पेट गड़बड़ है, क्या हो गया तुमको? कुछ बोलती ही नहीं है। उत्तरो नैव कौटिल्या तया दत्तस्तथा स्त्रियः चरित्रादरोदनम सातु चकार विपुलम भृशम। कुटिलता के कारण उत्तर नहीं दिया कैकेयी ने, कैकेयी को मंथरा ने कुछ भी नहीं, केवल चुपचाप रो रही है। स्त्री के आंसुओं में ब्रह्मास्त्र से भी अधिक ताकत कवियों ने वर्णित की है साहित्यिक भाषा में, है ना। कहते हैं कि स्त्रियों के आंसू में वह क्षमता है कि ब्रह्मास्त्र का मारा भले बच जावे, मंत्र बल से, तपस्या के बल से स्त्री का मारा नहीं बच पाता। तो कैकेयी जी ने मंथरा को थोड़ा और प्रेम से कि भाई क्यों उदास रहेगी, घर का नौकर भी है तो उदास न रहे, ये सज्जन सोचते हैं ना। हमारे घर का सेवक भी उदास क्यों है भाई, कोई कष्ट है तब तो उदास है। कैकेयी जी कितना प्रेम करती थी, अपने घर के नौकर को भी उदास नहीं देख सकती, इतना अच्छा चरित्र है कैकेयी जी का। लेकिन भगवान उनसे कुछ काम और निकलवाना चाहते थे। तो कहती हैं कि लगता है कि तुम जो इधर उधर बहुत बोलती चलती हो ना, बहुत बोलती थी मंथरा, बहुत बोलती थी, तो लगता है आज लक्ष्मण जी ने तुमको कहीं बकवास करते सुना होगा, कोई चुगली उगली कर रही होगी तो तुमको डांट दिया होगा, इसलिए तुम्हारा मन थोड़ा खराब है। तो हंसी कहरानी गालू बड़ तोरे, गाल को खींचा है मंथरा के गाल को, और कहते हैं कि तुम्हारा गाल बहुत बड़ा बड़ा है ना, बहुत बोलती है तुम, इसीलिए लगता है कहीं कुछ उल्टा सीधा बोल रही होगी, लक्ष्मण जी सुन लिए होंगे तो थोड़ा डांट दिए होंगे, वही तुम्हारे दिल में बात बैठ गई। तब न बोली चेरी बड़ पापिनी, छाड़ श्वास कारी जनु सापिनी। जैसे काली नागिन फुफकारती है वैसे केवल लंबी लंबी श्वास छोड़ रही है और ऐसे ऐसे कर रही है। अब बताइए कैकेयी जी महारानी वो नौकरानी को
भी क्यों उदास है भैया, ये भी खुश हो जाए, समझा रही हैं। कितना प्रेम है, कितना मतलब चिंता करती हैं छोटे छोटे व्यक्तियों की भी। कई कई मंथराम प्राह स्वदुखम वदमम थरे प्रददौ लक्ष्मणो दंडम किमपि प्राह नैव सा। फिर जब देखिए कि मंथरा अभी भी उदास है तो चिंता हो गई कैकेयी जी को कि घर में कोई अनहोनी तो नहीं हो गई, कहीं राजा दशरथ को कुछ तो नहीं हो गया, कहीं राम को कुछ नहीं हो गया, या कहीं हमारे मायके से कोई चिट्ठी तो नहीं आई, क्योंकि मंथरा तो कैकेयी जी के साथ ही आई थी, वहाँ बचपन से इनके साथ थी, तो कहीं लक्ष्मण और के साथ तो कुछ नहीं हो गया, भरत शत्रुघ्न की तो कोई अशुभ समाचार की चिट्ठी नहीं आ गई। तो रामस्य कुशलम ब्रूहि नृपस्य भरतस्य च लक्ष्मणस्याह कैकेयी शत्रुघ्नस्य च मंथरे समय रानी कह कहसि किन कुशल राम महिपालु लखनु भरत रिपु दमनु सुनी भाकुबरी उरसालु। जब कुशल पूछने लगे तो कैकेयी के इन वचनों से कुब्जा के मन में, कुबरी के मन में, मंथरा के मन में और कष्ट हुआ। बोले अभी तो सब ठीक ही है रानी जी, लेकिन जब लगता नहीं अब ज़्यादा ठीक रहने वाला है। तो क्यों, क्या हो गया बताओ, तो क्या दिक्कत हो गई? हम बोलेंगे महाराज को, क्या कोई सुरक्षा में गड़बड़ है, क्या कोई शत्रु आक्रमण करेंगे, क्या कोई मुहूर्त गलत हो गया, क्या किसी नेक जोग में कोई दिक्कत हो गई, बताओ हुआ क्या? रामं च कौशले पुत्रम सोभिषेक्षति भूतले। हमसे क्या पूछ रहे हैं आप? आपको नहीं पता है कि राम जी का अभिषेक होने वाला है? राजा जी क्या घोषणा किए हैं कि कल राम का अभिषेक होगा। बोले तो ये तो अच्छी बात है ना, ये तो हम भी जान रहे हैं, इसीलिए तो सब उत्सव मना रहे हैं। बोले यही तो गड़बड़ है। तत्पतिस्तु महाराज स्तवनाशाय चोद्यतः। तुम्हारे जो पति हैं ना वही महाराज जी, तुम्हारे जो अभिषेक करेंगे वही महाराज जी तुम्हारा नाश करने के लिए तैयार हो गए हैं। अब कैकेयी सोची क्या मेरा नाश? कैसे भाई, हम तो उनकी पत्नी हैं, मेरा नाश क्यों करेंगे? पत्नी हो ना, प्रिय पत्नी नहीं। प्रिय पत्नी होती तो भरत का राज्याभिषेक करते। अच्छा ये बताओ, राज्याभिषेक चलो बड़े का करेंगे, ठीक है, उसके बाद क्या होगा? केवल कौशल्या का कल्याण होगा। सुभगा किल कौशल्या यस्याह पुत्रोभिषेक्षते। कुशल तो केवल कौशल्या जी का होगा। कुशल और कौशल्या मिलता जुलता शब्द है, उन्हीं का कुशल होगा क्योंकि उन्हीं का पुत्र राजा बन रहा है। तुम्हारा तो कुछ नहीं होगा कैकेयी। क्यों, कैसे, क्या हो गया? अच्छा बताओ, भरत का राज्याभिषेक नहीं होता कोई बात नहीं, भरत के आने तक ये रुक सकते थे कि नहीं? चिट्ठी भेज सकते थे कि नहीं? मतलब क्या औकात है तुम्हारे पुत्र की कि बेटा का अभिषेक कर रहे हैं और सगे बेटा को चिट्ठी नहीं भेज रहे हैं? इसी से लीमलाल बाबा होते समझाते सोचो कैकेयी कि कितना प्रेम करते हैं तुम्हारे पति तुमसे कि पुत्र को चिट्ठी तक नहीं लिखे कि बेटा आ जाओ, तुम लोग सब रहोगे तो अच्छा रहेगा। क्या कारण है बताओ? ऐसी कौन सी हड़बड़ी है कि मुहूर्त नहीं मिलेगा? जैसे गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ जी कह दिए ना कि अभी 3-4 वर्ष और मुहूर्त नहीं है प्रतिष्ठा का, वैसे ही ये भी कह दिए क्या है ऐसा? तो और अगले ही महीने जाकर मलोपीठ वाले इंदौर में फिर प्रतिष्ठा भी करवाने लग गए। तो देखहु कसन जाई सब शोभा जो अवलोकी मोर मन क्षोभा। ये सब शोभा देखकर तुमको प्रसन्नता होती होगी, हमारे मन में प्रसन्नता नहीं होती, हमको तो चिंता होती है, तुम्हारे हित का विचार करके चिंता होती है। भरत ओपि गतो दूरम मातुलस्य गृहम प्रति चलम हितव सौभाग्यम नद्यास्रोतैवोष्णगे। जैसे गर्मी में नदी का पानी घटता ही घटता है, कहीं बढ़ता नहीं है, वही तुम्हारे सुहाग का हाल है, वो घटेगा। आज तक जितना पानी है ना, गर्मी बढ़ेगी नदी का पानी घटेगा, नदी का पानी घटेगा, तो अब तुम्हारा सौभाग्य, तुम्हारा सुख, तुम्हारा सम्मान सब घटता चला जाएगा। भरत तो मामा घर चले गए, उनको बताना भी उचित नहीं समझा राजा ने। ऐसी क्या विपत्ति आ गई कि कल ही सुबह करना अभिषेक? बताओ, इतनी हड़बड़ी में किस राजा का अभिषेक होता है भाई? और तुमको तो कोई मतलब नहीं है, पैर फैला लेना और सोए रहना है। नींद बहुत प्रिय से तुराई, खाली पलंग तोड़ने के लिए तुम हो क्या यहाँ पर? लखहु न भूप कपट चतुराई। पत्नी को तो अपने पति के हृदय और मस्तिष्क, दिल और दिमाग दोनों पर कब्जा करके रखना चाहिए कि पति का मन क्या कह रहा है और पति का हृदय क्या कह रहा है, दोनों बातों पर दिल दिमाग पर कब्जा करोगी तब समझ में आएगा ये कपट। हमारी जैसी दासी को ये समझ में आ जा रहा है, लेकिन रानी को समझ में नहीं आ रहा, तो हम क्या कहें अपने मुंह से? बताओ, इतनी छोटी सी बात तो हम समझ जा रहे हैं। तुम्हारा काम क्या है? पलंग तोड़ना तुम्हारा काम है, बैठे बैठे सोई रहती है, लेटी रहती है केवल। राजा तो हमसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, यही प्रलोभन में झुंझुना लेकर तुम खेलते रहो। किम से दुर्भगे मूढ़े, नौकरानी होके रानी को मूढ़ कर ये देख रहे हैं पावर मंथरा का ये तो हाल है। कैकेयी रानी जो राजा दशरथ के साथ स्वर्ग गई थी, मतलब क्या उनकी तपस्या का स्तर होगा, स्वर्ग में सदेह चली गई राजा दशरथ के साथ युद्ध में सहयोग करने के लिए।
उनको ये दुर्भगे मूढ़े गाली दे रही है ये मंथरा बैठकर। यही कारण है, जो व्यक्ति जितने सम्मान का पात्र है ना, ये बात भी हमको उस समय समझ में नहीं आई जिस समय हमने गलती की, अभी आ रहा है। जो व्यक्ति चरणों में पड़ा रहता है, प्रयास करना चाहे वो चरणों में ही पड़ा रहे, इससे वो विनम्र भी रहता है, उसका कल्याण भी होता है। ऐसा नहीं कि उसका अपराध है, उसका कल्याण होगा। लेकिन अगर उठा के हृदय से लगाइएगा तो वहाँ से गला पकड़ना बड़ा सरल हो जाता है। तो कई जिन्हें बहुत बढ़ा चढ़ा कर रखा था मंत्रा को, शुरू से कुछ भी बोल देती थी तो अरे ठीक है, हंसी मजाक में सहेली, आज ये स्थिति आगे करे, मूर्ख, अरे दुर्भगे, क्या बैठ कर सोई हुई पलंग पर, होश नहीं तुमको, ये कहने का सामर्थ्य नौकरानी का हो गया महारानी। ये स्थिति आई कहाँ से? एक दिन में तो स्थिति नहीं बनेगी ना। इसीलिए सेवकों को सम्मान देना चाहिए, भरण पोषण करना चाहिए, लेकिन अनुशासन विहीन भरण पोषण नहीं करना चाहिए। सेवक का एकदम पुत्र के समान, पुत्री के समान, घर में कोई नौकर आ रहा है, नौकरानी आ रही, तो बेटा बेटी के समान उससे प्रेम कीजिए। लेकिन सगे बेटे को जब माथा पर चढ़ाते हैं, वो जब इतना तांडव करता है, वो तो फिर भी सेवक ही है। तो अनुशासन और प्रेम के मध्य संतुलन बनाने से ही दोनों पक्षों का कल्याण होता है। अनुशासन रहेगा और प्रेम नहीं रहेगा तो वह अनुशासन क्या है? अत्याचार में बदल जाएगा। और अगर प्रेम रहेगा, अनुशासन ही नहीं रहेगा, तो वो प्रेम भी अभद्रता में बदल जाएगा। ये सब नीतियाँ जीवन में सीखने का विषय है, और हमारे ऊपर भगवान की ऐसी कृपा है कि हर साल कोई ना कोई महापुरुष हमको ये सिखा ही देते हैं, और फिर भी मेरे जैसा मूर्ख सीख नहीं पाता है, क्या कहें। और आनंद लेते हैं लाल बाबा कि गुरु जी आपको कहे थे ना वो व्यक्ति आपको धोखा देगा, आप कहे बहुत अच्छा व्यक्ति है, बहुत विद्वान है पांडे जी। हम कहे थे आपको 1 साल पहले गुरु जी उससे दूर रहिए, बहुत दुष्ट कपटी व्यक्ति है, और आप कहे नहीं गुरु जी बहुत विद्वान है, बहुत सदाचारी व्यक्ति है। आज देखिए विश्वासघात कौन कर रहा है। हम भी कहते हैं ठीक है पांडे जी। तो यहाँ पर कैकेयी के साथ किस प्रकार का कपट कर रही है। अभी तो कैकेयी को भी थोड़ा आत्मसम्मान में झटका लगा, करे इतनी गाली बक रही है, आज क्या हो गया इसको, तो डांटती, अब बोली तो जीभ निकाल लूंगी तेरी मैं, ज़्यादा मत बोल, बहुत तुम्हारी बुद्धि बढ़ गई है, मैंने तुमको बचपन से इतना प्रोत्साहित किया तो आज इतना तुम बोलने लगी। तो जब डांट दीजिएगा तो क्या होगा? यदि व्यक्ति आपके प्रति ज़्यादा अभद्र है तो वो और गाली देगा, और नहीं तो ब्लैकमेलिंग पर उतर जाएगा, रोने लगेगा, जाओ तब देखो तुम्हारा तो हित ही समझ के कह रहे थे, हम तुम्ही को अगर रसातल जाना है तो हम क्या कर सकते हैं। तो कहती हैं कि पुण्य सकबहु कहसी घर फोरी, घर को फोड़ने के लिए तुम आई हो, हम लोगों में भेद डाल रही हो, मेरे मन में दूसरों के प्रति दुष्ट भावना डाल रही हो, फिर अगर कहोगी ना तो जीभ कटवा देंगे तेरी कि तुम दोबारा बोल ना पाओ। थोड़ा ये भी धमकाती हैं। राजा जो हैं झूठे हैं, ऐसा मत बोलो मेरे सामने, राजा कामी हैं, ऐसा मत बोलो मेरे सामने। तो कही ना किम से दुर्भगे मूढ़े महद भयम उपस्थितम ताम दोषयन सदा राजा प्रिय वाक्यानि भाषते काम को तथ्यवादी अतथ्यवादी च ताम वाचा परितोषयन। तो कैकेयी जी ने तुरंत प्रतिकार किया, ईदृशी यदि रामे ज बुद्धिस्तव समागता जिह्वायाश्छेदनम चैव कर्तव्यम तव पापिनी, कि राम के प्रति अगर तुम्हारी बुद्धि ऐसी हो गई तब तो तुम्हारी जीभ ही काट लेनी चाहिए। कैकेयी जी ने डांटा और चिढ़ाते हुए कहती हैं कि ज़्यादा बुरा न लग जाए, काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जान तिय विशेष पुण्य चेर कही भरत मात मुस्कान। काना, लंगड़ा, कुबड़ा, ये सब विकलांगता ये सब कैसे होती है? अगस्त संहिता में शिव जी बताएं कि पूर्व जन्म के किए गए पाप के ही कारण ये सब विकृतियाँ शरीर में होती हैं। तो मैं किसी का तिरस्कार करने तो नहीं कह रहा कि मजाक उड़ा दो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के रोग से ग्रस्त हो सकता है, कोई अंधा है, कोई लंगड़ा है, कोई गूंगा है, कोई पागल है, तो वो तो अपने पाप का दंड भोग ही रहा है उस रूप में, प्रकृति ने उसके पाप का दंड दिया है उस रूप में, तो उसका मजाक नहीं उड़ाना। अभी तो प्रेरणा लेनी है कि हम ऐसा कोई पाप न करें कि हमको भी ऐसा ही कोई दंड परमात्मा दे दें। हाँ, लेकिन यह भी है कि चूंकि वह पूर्व काल में इस प्रकार का पाप कर चुका है और इस प्रकार का दंड भोग रहा है, तो उस पर हठात विश्वास भी नहीं कर लेना चाहिए। ये सब बातें हैं। तो प्रियवादिनी सिख दीन हूँ, तो वशिष्ठ रामायण में भी कहते हैं यही बात, ये वशिष्ठ रामायण से ही गोस्वामी जी ने लिया है। काणा कुब्जा पंगुजना भवंती कुटिला सदा विशेषतः स्त्रियोदास्य कैकेयी च जहास। कैकेयी जी हंसते हुए कहीं कि बुरा न लग जाए उसको। फिर कहती हैं प्रियवादिनी, तुम तो अच्छी बात बोलने वाली हो, ये गलत बात कैसे बोल रही हो, तुम तो प्रिय बोलने वाली हो, तो तुम अप्रिय कैसे कह रही हो? मैं तुम पर सपने में भी क्रोध नहीं कर सकती मंथरा। देखो ऐसा है ना, बहुत अच्छा दिन है आज मेरे लिए, तो सबसे सौभाग्य का दिन वही है जब मैं अपने प्यारे पुत्र राम का राज्याभिषेक देखूंगी। शोभनम दिनम एव स्यात् प्रियवादिनी मंगलम यदा रामाभिषेकश्च भविष्यति सुखावह सुदिन सुमंगलदायक सोई।
तोर कहा फूर जेहि दिन होई। तुम्हारा कहा हुआ वचन कि राम जी का राज्याभिषेक होगा, वो जिस दिन सत्य होगा ना, उसी दिन मेरे लिए समस्त मंगल प्राप्त होगा, ऐसा समझा जाएगा। और ये तो अच्छी बात है ना कि रामो राजसुतो ज्येष्ठो यौवराज्यमतोर्हति। वाल्मीकि रामायण में भी कहते हैं कि रामो राजसुतो ज्येष्ठो यौवराज्यमतोर्हति। पुत्र हैं और बड़े हैं, कुल की दृष्टि मतलब जन्म की दृष्टि से भी राम जी बड़े भाई हैं, आचरण में भी शीर्ष पर हैं, इसलिए राम जी का राजा बनना तो प्रजा को भी प्रिय है। और कुल का भी यही नियम है कि जेठ स्वामी लघु सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई। सूर्यवंश में तो यही रीति है कि बड़ा भाई राजा बनता है, छोटा भाई उसकी सेवा करता है, और इसमें छोटे भाई को भी कोई आपत्ति नहीं है। और बड़ा भाई जब राम जैसा हो तो जो तो छोटा भाई तो ऐसे ही उसकी सेवा का लाभ लेना चाहे। तो इसीलिए ये सब जो मन में जो कचड़ा बैठा रखी हो ना, वो सब दूर करो, उत्सव मनाओ, हंसो खेलो, बहुत थक गई हो तो आराम करो, मिठाई खाओ, पानी पियो, ठंडा पानी पियो, हृदय को ठंडक लगे। और अगर और भी कुछ मांगने की इच्छा हो तो आज हम बहुत खुश हैं। कुछ उपहार मांगना चाहती हो तो मांग सकती हो, बताओ हार चाहिए, साड़ी चाहिए, कुछ बढ़िया कुछ और दें, धन इत्यादि मुद्रा दें क्या। और एक बात और बता देती हूँ, तुम ये जो कह रही हो ना कि कौशल्या और राम का एक पक्ष हो जाएगा, तुमको और भरत को निकाल देंगे घर से, ये सब मत सुना हमको। क्योंकि राम जी भले कौशल्या के पुत्र हैं, लेकिन प्रेम हमसे ज़्यादा करते हैं। भरत भी हमसे उतना प्रेम नहीं करते जितना प्रेम राम करते हैं। ऐसे तो कौशल्या जी के ही समान सभी माताएं उनके लिए प्यारी हैं, लेकिन हमसे उनको विशेष लगाव है। कौशल्या तो अतिरिक्तम च मम शुश्रूषते बहु। कौशल्या जी का जितना सम्मान और सेवा करते हैं हमको तो यह अनुभव होता है कि राम तो मेरी सेवा कौशल्या जी से भी बढ़कर करते हैं। राम तिलक जो साच्यु काली, देहु माँ गुमन भावत आली। न मे परम किंचिदतो वरम पुनः, प्रियम प्रियार्हे सुवचम वचोमृतम। तथा ह्यवोचस्त्वमतः प्रियोत्तरम, वरं परम ते प्रददामि तं वृणु। हम तुमको तुम्हारे मन को प्रसन्न लगने वाला वरदान देंगे। तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो आज मांग लो। तुमने श्री राम जी के राज्याभिषेक का समाचार हमें सुनाया, भले उसके बाद में उल्टा पुल्टा बोल गई, लेकिन समाचार तो सुनाया, इसके लिए ही तुम कुछ भी मांग लो। हम पर राम जी का बहुत प्रेम है, बहुत स्नेह करते हैं, हमसे बहुत सम्मान करते हैं। और ये मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेरे मन में भी राम के लिए बहुत प्रेम है। राम तो मेरे प्राण से भी ज़्यादा प्यारे हैं। अब बताओ, हम तो यही मांगते हैं विधाता से कि यदि हमारा पुनर्जन्म भी लिखा हुआ होगा, हमको सीता राम के ही समान बेटा और बहू मिले। ये कैकेयी जी कहती हैं, भरतादधिको राम प्रियकृन् मे प्रियंवदः, कौसल्यां मां समं पश्यन् सदा शुश्रूषते हि मां। रामाद भयं किमापन्नम तव मूढ़े वदस्व मां। बताओ तो तुम्हारे मन में कैसी मूर्खता व्याप्त हो गई कि तुम मुझे यह कह रही हो कि राम के राज्याभिषेक से कैकेयी को भय है, कोई संकट है, कोई हानि है। ये कैसे तुम्हारे मन में ये खोपड़ी में ये खुराफात घूमी भाई। मैं किसी भी प्रकार के छल कपट को सुनना नहीं चाहती। तुम्हें भरत की कसम दे रही हूँ, तुम सच सच बताओ कि ये सब तुम्हारे मन में उल्टी बातें आई कहाँ से। इतने हर्ष के समय में ये सब तुम्हारे मन में उल्टी खोपड़ी चल कैसे रही है। भरत की कसम, सच सच बताओ क्या बात है। भरत शपथ तो ही सत्य कहूँ, परिहरि कपट दुराव, हरस समय विषमय करसी, कारण मोहि सुनाओ। तो क्या हुआ, मंथरा कहती हैं क्या मांगे अब आपसे। हमारे सब मनोरथ पूर्ण हो गई रानी जी। अब तो आप कह दिए हैं कि कुछ बोलेगी तो जीभ निकाल लेंगे, तो क्या बोलें। अब तो दूसरी जीभ खोजनी पड़ेगी, दूसरी जीभ मिले तो उसको लगा के बोलें। अब कछु कहा जीभ करी दूजी। एक ही बार में तो आपने हमको इतना सुंदर पुरस्कार दे दिया ना कि जीभ काट देंगे, ऐसा बोल दिया तो हम तो वहीं ठंडे हो गए, क्या मांगे। लेकिन अब मान लीजिए कि आपने पहली जीभ काट दी तो दूसरी जीभ लगाकर भी कहती हैं। भले आप जीभ काट दीजिए, लेकिन हित की बात है तो कहेंगे हम। तच्छ्रुत्वा विषसादाथ कुब्जा कारण वैरिणी। कारण यहाँ पर है, अकारण वैर नहीं कर रही हैं। मंथरा भी इससे पहले राम जी के प्रति कोई उल्टी पुल्टी बात कही नहीं। वो तो सरस्वती जी ने उसमें वैर बुद्धि उत्पन्न की, सरस्वती जी कारण हो गई हैं, इसीलिए मंथरा भी वैर भाव का प्रदर्शन कर रही थी। और इससे मंथरा को लाभ क्या है, देखा जाए तो कोई लाभ नहीं हुआ मंथरा को। क्या लाभ हुआ, लेकिन भगवान की शिक्षा थी तो उसमें निमित्त बन गई। कोई नायक बन गया, कोई खलनायक बन गया। बोले अब क्या कहें, हमारा तो जिह्वा छेदन करने का आपने उद्घोष कर दिया कि जीभ काट लूंगी तुम्हारी।
और मेरी तो खोपड़ी फूट गई, बल्कि नहीं फूटी तो आप फोड़ दीजिए कि अच्छी बात हम कह रहे हैं और आपको बहुत बुरा लग रहा है। भले कहत दुख रौरे ही लागा, हम अच्छा कहेंगे तो आप ही को बुरा लगेगा। और अगर झूठी कोई बात मैं कह दूं आपकी चापलूसी में तो बहुत अच्छा फिर आपको लगेगा कि हाँ बहुत अच्छी बात करी मंथरा। तो सुन लीजिए, अब हम जो हैं बाकी दासियों के समान आपकी चापलूसी करने लगेंगे। जो जो आपको अच्छा लगे हम हो कहब अब ठकुर सुहाती, ना हित मौन रहब दिन राती। चापलूसी तो हमसे कभी करती बनी नहीं, लेकिन अब आपको चापलूसी सुनने का मन है तो हम वही करेंगे, और नहीं करते बनेगा तो चुप रहेंगे, लेकिन आपके हित की बात अब नहीं कहेंगे। बताओ तो, भरत राजा बने चाहे राम राजा बने, हम तो नौकरानी ही रहेंगे ना, हमारा क्या लाभ है बताओ। तुम्हारे हित के लिए कह रहे हैं, तुमको भी सुनना नहीं है। और बनना है कि हम बहुत होशियार हैं, बहुत प्रीतम हमारे हैं राजा दशरथ जी, हमसे बड़ा प्रेम करते हैं। तो ठीक है, जाओ, जो तुम्हारी किस्मत में है सो होगा। हो वो नृप को वो नृप हो वो हम ही कहानी, चेरी छाड़ी अब हो बकी रानी। क्या हम नौकरानी सरानी बनने वाले हैं जो हमको इतना स्वार्थ होगा? जाओ, जब विधाता ने हमको एक बार दंडित करके कुरूप बना ही दिया, नौकरानी बना ही दिया, तो जो हमारे प्रारब्ध में होगा सो होगा, चाहे तुम जीभ काटो चाहे खोपड़ी फोड़ो। लेकिन फिर भी तुम्हारे हित का विचार करके, तुम्हारे भावी संकट का विचार करके, किसी प्रकार की समस्या तुम्हारे जीवन में न आवे, ऐसी उदारता का विचार करके हम कुछ कह रहे थे, वो भी नहीं कहेंगे। जाओ, तो भरद्वाज जी के रामायण में क्या वर्णित है? स्त्री जातित्वाच्च कैकेयी तथा क्षणिक बुद्धितः देव माया वसादरागी छल सम्मिलितां गिरां प्रयाम श्रुत्वा हितामत्वा विश्वासम च चकारसा। स्त्रियां जो हैं संदेह को बहुत जल्दी धारण कर लेती हैं। स्त्रियों के मन में संदेह डालना बड़ा सरल होता है। कोई भी बात इधर उधर के कहा सुनी कह दे तो शक बहुत जल्दी उत्पन्न हो जाता है। और कैकेयी जी क्षणिक बुद्धि वाली स्त्री थी, मतलब उनके मन में कोई भी विचार डालना बड़ा सरल था, कोई विचार निकालना बड़ा सरल था। कोई भी कुछ कहता था तो भरोसा कर लेती थी। और ऊपर से देवताओं की माया भी उस दिन उनके विरुद्ध कार्य कर रही थी। देवता भी यही चाहते थे कि उनकी बुद्धि भ्रमित हो, ये भी कारण हो गया। तो कैकेयी के सामने मंथरा ने इस प्रकार की कपटपूर्ण वाणी जब बोली तो अपनी बड़ी हितैषिणी है, बड़ा शुभचिंतन कर रही है हमारे विषय में, ऐसा सोचकर कैकेयी जी भी सुरमाया बस बैरिन ही सुहृद जानी पतियानी। अपने हित का ही यह कथन करने वाली मंथरा है, ऐसा भ्रम हो गया कैकेयी जी को। और पूछती हैं, बारंबार पूछती हैं, बड़े प्रेम से सम्मान करके पूछती हैं, अच्छा सुनो ना, बताओ ना क्या बात है, तुम खुल के क्यों नहीं कहती हो? नहीं मारेंगे नहीं डांटेंगे, तुम बोलो क्या बात है, तुम जरूर कुछ जानती है, तुम्हारे मन में जरूर कोई बात है जो तुम कह नहीं पा रही है। पुनः पुनः पृच्छति कैकेयी तां वदस्व वृत्तं झटिति त्रिवक्रे गीतं शबरया मधुरं निशम्य मृगीव मुग्धा भवितव्य निघ्ना। जब कोई हिरणी बड़ी चंचल होती है, उसको पकड़ना बड़ा कठिन होता है, तो भीलनी क्या करती है उसको पकड़ने के लिए? सुंदर गीत गाने लगती है। उसके गीत की आवाज़ को सुनकर वो हिरणी आकर्षित होती है और धीरे धीरे उसके निकट आकर घास चरने लगती है, लेकिन ये कुछ करती नहीं। तो हिरणी को लगता है कि भीलनी तो बड़ी अहिंसक वृत्ति वाली है, मारेगी नहीं, ये तो बड़ी अच्छी महिला है, और निकट आ जाती है, फिर भी कुछ नहीं करती। जब एकदम निकट आ जाती है, एकदम सट जाती है, तो थोड़ा उसको दुलारने लगती है, और जब बिल्कुल कब्जे में आ जाए तो मार डालती है। ऐसे ही मंथरा यहाँ पर हो गई भीलनी और हिरणी हो गई कैकेयी जी। सबरी गान मृगी जनु मोही तसी मति फिरे अहई जसी भावी रहसी चेरी बात जनु भावी। अब अपना दाम लगाकर जब देखे, मंथरा ने देखा कि अब कैकेयी का मन हमारी ओर आकर्षित हो रहा है, तो धीरे धीरे बात को कहती, राम माता सपत्नी ते कथम वैरम न यापयित दर्पाम निराकृता पूर्वम त्वया सौभाग्यवत्तया। ये देखो कैकेयी, मैं बहुत सुंदर हूँ, राजा मुझसे अधिक प्रेम करते हैं, इस चक्कर में तुमने कई बार कौशल्या जी का निरादर किया है। हालांकि निरादर किया नहीं था कैकेयी जी ने, कुछ हंसी मजाक में कह देते हैं तो निरादर थोड़ी होता है, लेकिन फिर भी घमंड तो था ही, जिसकी झलक कई बार व्यवहार में दिख जाती होगी। तो कहे कि देखो, मैं तो कहने से डरती हूँ, तुम तो कह दो कि घर फोड़ी हो गई है, तुम केवल वैमनस्य डाल रही हो। लेकिन ये बात जान लो कि कैकेयी जी ने हमारा तिरस्कार किया है, ऐसी दुर्भावना बैठ गई है कौशल्या के मन में। और एक बार राम का राज्याभिषेक हो गया तो समझ लो तुम्हारा सम्मान, तुम्हारा अधिकार, तुम्हारा सुख सब छिन गया। तुम्हि न सोच सुहाग बल निज बस जानहु राव, मन मलिन मुह मीठ नृपु राउर सरल स्वभाव। आपको अपने पति पर घमंड है ना कि पति हमसे बड़ा प्रेम करते हैं, पति हमारे विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। तुमको लगता है राजा तुम्हारे वश में, ऐसा कुछ नहीं है। राजा के मुख में कुछ और है और मन में कुछ और रखते हैं। ये राजा लोग भरोसे के लायक नहीं होते, मुंह से बहुत मीठा मीठा कहेंगे,
मन में कपट रखते हैं, और तुम तो सरल स्वभाव वाली महिला हो, इसीलिए तुम नहीं जानती कि राजा के मन में क्या है। धर्मवादी शठो भर्ता स्वक्षणवादी च दारुणः शुद्ध भावे न जाने शेते नैव मति संधिता। दिखावट में धार्मिक हैं, चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले हैं, और हृदय से शठ हैं, निर्दयी हैं। तुम उनके सरल स्वभाव को जानती हो, कपट स्वभाव को नहीं जानती हो, इसीलिए तुम यहाँ फंस गई हो। चतुर गभीर राम महतारी बीच पाई निज बात सवारी। जो राजा मिथ्या भाषण करने वाले हैं उनको चिकनी चुपड़ी बातों से प्रसन्न करके राम की माता कौशल्या ने अपने वश में कर लिया। इसीलिए क्या षड्यंत्र किया गया, तुम्हारे पुत्र को और तुम्हारे पुत्र के समर्थक शत्रुघ्न को ननिहाल भेज दिया गया। और राम को अगर ननिहाल भेजना था तो शत्रुघ्न को भेज देते और लक्ष्मण को भी भेज देते मगध देश। सुमित्रा जी के दोनों पुत्र अपने ननिहाल जाते और भरत जी अपने ननिहाल जाते, लेकिन ऐसा नहीं किया। लक्ष्मण तो राम के ही अनुकूल हैं, तो वो तो विरोध करेंगे नहीं, और उनके साथ में रहने से राम का बल बढ़ेगा, ऐसा राजा ने सोचा। और शत्रुघ्न जी भरत जी के साथ अधिक रहते हैं, तो दोनों भाइयों को ननिहाल भेज दिया। चिट्ठी भी नहीं भेजी कि राज्याभिषेक में आ जाओ, सम्मिलित हो जाओ। यही सब राजनीति है ना जो तुम नहीं समझ रही हो। पठये भरत भूप ननियोरे राम मातु मन जान बरौरे। राम की माता ने ही कहा है, समझ लो कि भरत और शत्रुघ्न को ननिहाल भेज दिया जाए और उनकी अनुपस्थिति में ही राम का राज्याभिषेक कर दिया जाए। काम को तथ्यवादी च त्वां वाचा परितोषयन्। ये राजा चिकनी चुपड़ी बातों से तुमको फंसा के रखे, उधर कैकेयी के विरुद्ध भड़काकर कौशल्या ने उनको अपने वश में कर लिया। कार्यम करोति तस्या वै राम मातुः सुपुष्कलम् मनश्चेतन्निधायेव प्रेषयामास ते सुतं भरतं मातुलकुले प्रेषयामास सानुजम्। इसीलिए भरत को तो ननिहाल भेज दिया अपने भाई के साथ और शत्रुघ्न के साथ। और यहाँ पर हुआ क्या, भविता राघवो राजा राघवस्य च यः सुतः राजवंशात्तु भरतः कैकेयी परिहास्यते। एक बार राघव राम जी राजा बन गए तो राम का ही पुत्र राजा बनेगा, ये भी निश्चित हो जाएगा। और अंततः भरत और भरत के समर्थकों को राजकुल से ही निकाल दिया जाएगा, राजवंश से ही निकाल दिया जाएगा, ये जान लो तुम। और राम की माँ कौशल्या बड़ी कपटी है, जबकि कौशल्या जी का चरित्र तो देवता भी गुणगान करते हैं, इतना उत्तम है। लेकिन यहाँ भड़काना है तो उल्टी बात कहती है मंथरा कि तुम्हारे प्रति बहुत ईर्ष्या है कि कौशल्या के मन में, तुमसे बहुत चिढ़ती है वो, ऊपर ऊपर से कुछ बोलती नहीं है, हम तो अंदर की बात बता रहे हैं ना तुमको। इसीलिए रचि पचि कौटिक कुटिलपन रचि पचि कोटिक कुटिलपन कीन्ह सि कपट प्रबोध कहि सि कथा सत सवती कै जेहि विधि बाढ़ विरोध। पूर्व काल में जहाँ सौतिया डाह रहा होगा जिनके घरों में, जहाँ ऐसा कोई प्रपंच हुआ होगा, उन्हीं लौकिक दुर्वृत्तांतों का उदाहरण देते हुए मंथरा ने कैकेयी जी के मन में जहर भरा। सोचा में दुर्मतिस्तम ते काहि प्राज्ञा प्रहर्षयेत् अरे सपत्ने पुत्रस्य वृद्धि मृत्युरिवागताम्। हमको तो ये समझ में नहीं आता है कि अपने सौतेले बेटे और सौत की वृद्धि को देखकर तुम खुश कैसे हो सकती हो। अन्यथा सौतन की बढ़ती देखकर, सौतेले बेटे की बढ़ती देखकर तो व्यक्ति को मर जाना चाहिए, अगर उसको प्रेम का अनुभव हो रहा है तो। मृत्युरिवागताम् भावी बस प्रतीति उर आये पूछ रानी पुनि शपथ देवाई। अब कौशल्या जी के प्रति कैकेयी के मन में जो प्रेम था वो घटने लगा, संदेह बढ़ने लगा। तो भरद्वाज जी के रामायण में क्या कहते हैं, दैवयोगाधि कैकेयी मंथरां परिपृच्छति मदीयम शपथम शीघ्रम वृत्तांतम वद मंथरे। पूछ रानी पुनि शपथ देवाई, कि सही सही बताओ, मजाक कर रही हो क्या कि सही सही बोल रही हो, कहीं हमें तुम बाद में तो नहीं कहोगे अरे हम तो मजाक कर रहे थे तुम सही मान गई क्या, अरे कौशल्या जी तो बहुत अच्छी हैं, हम तो तुम्हारे हृदय की परीक्षा ले रहे थे, ऐसा नहीं कह दोगी बाद में ना, सही सही कह रही हो ना, क्योंकि देखो हम ऐसा सोचे नहीं थे कभी कि ऐसा हो जाएगा, तुम सही बोल रही हो ना, ऐसा तुमको देखो मेरी कसम है झूठ मत बोलना इस विषय में। बोले झूठ नहीं बोल रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बताओ आज से पहले शाम तुमको कभी कहे तो राज्याभिषेक जैसे गंभीर विषय में क्या हम मजाक करने जाएंगे भाई, सही कह रहे हैं। यदाच राम पृथ्वी मवाप्स्यते प्रभूत रत्नाकर शैल संयुताम तदागमिष्यस्य शुभम पराभवम सहैव दीना भरते न भामिनी राम हि तिलक काल्हि जो भयऊ तुम कह विपत्ति बीज विधि बयऊ। राम जी का राज्याभिषेक कल हुआ और जान लो कि विधाता ने तुम्हारी विपत्ति का बीजारोपण कर दिया है। तो जिस क्षण राम
इस पृथ्वी के राजा बने, शैल समुद्र पर्वत आदि के राजा बने, उसी क्षण कैकेयी तुमको और तुम्हारे लड़के को भरत को जीवन भर नौकर और नौकरानी की जिंदगी बितानी पड़ेगी। जो आज हमारी स्थिति है कल तुम्हारी हो जाएगी, हमारा तुम्हारा पद सब बराबर। कैकेयी जी और डर गई। और रेख खचाई कहम बल भाखी भामिनी भजबु दूध कई माखी। दूध में मक्खी पड़ती है तो दूध को फेंकते हैं कि मक्खी को फेंकते हैं? मक्खी को फेंकते हैं, दूध को रख लेते हैं। उसी प्रकार से कौशल्या जी दूध हो जाएंगी, राम जी दूध हो जाएंगे, और तुम और तुम्हारे पुत्र भरत मक्खी हो जाएंगे। उनको नहीं फेंका जाएगा, तुमको फेंका जाएगा। सूर्यवंश में उत्पन्न हुए हैं ना ये लोग, पहले ऐसा नहीं हुआ है क्या? सगर का नाम पता है तुमको? सगर राजा का नाम सगर कैसे पड़ा? कौन थे सगर? राम जी के पूर्वज थे। भगीरथ के पिता थे दिलीप, दिलीप के पिता थे अंशुमान, अंशुमान के पिता थे असमंजस, और असमंजस के पिता थे सगर। ये उनकी वंशावली है, राम जी के ही पूर्वज हुए ये सब। सगर जी का नाम सगर कैसे पड़ा? और मुनि की कृपा से, आशीर्वाद से सगर जी की माता गर्भधारण की थी, मतलब बच्चा नहीं हो रहा था, तो राजा बाहुक अपनी 2 पत्नियों के साथ गए थे, और भी पत्नियां थी साथ में, जिसमें 2 प्रधान थी। ऐसे सगर की भी 2 पत्नियां प्रधान थी, जिसमें एक से असमंजस नामक पुत्र हुए थे और एक से 60,000 पुत्र हुए थे। वही 60,000 पुत्र जो हैं कपिल मुनि के साप से भस्म हुए थे, जिनका उद्धार करने गंगा जी आई थी। ये सब कथा पुराणों में प्रसिद्ध है। तो वहाँ पर सौतिया डाह के कारण अपनी गर्भवती सौतन को जहर दे दिया था इन लोगों ने, बाकी रानियों ने। तो और वो मुनि अपने तपोबल से कृपा करके उस गर्भ की रक्षा किए थे। तो बच्चा जब जन्म लिया ना, तो जहर के साथ ही पैदा हुआ। तो गर कहते हैं जहर को, गर या गरल, जहर को कहते हैं। गरल सुधार को गरई मिताई, आगे है ना प्रसंग में। तो गर या गरल कहते हैं विष को, विष के साथ ही उत्पन्न होने के कारण राजा का नाम पड़ गया सगर। और राजा सगर ने पूरे भारत भूमि से मृक्षों को खदेड़ दिया, सबको दंडित किया, भयंकर दंड दमन चक्र चलाया और पूरे भारत में सनातन धर्म का झंडा लहराया था राजा सगर ने। चक्रवर्तियों में हुए हैं राजा सगर, बहुत दिव्य प्रताप। लेकिन हुआ क्या था, जब गर्भ में थे तो जहर देने के लिए विदेश से लोग आए थे। अरे घर की सौतन ने जहर दिया था ना, अपने कुल खानदान की तो बात है, भूल गई? बोले रे ठीक कहती हो तुम। और छोड़ो, उनसे पहले क्या हुआ? कश्यप जी के पुत्र, सूर्य जी के पुत्र, मनु जी के पुत्र, इक्ष्वाकु के वंश में हम लोग हुए हैं ये लोग। कद्रू और विनीता जो पत्नियां थी कश्यप जी की, उनमें भी सौतिया डाह था। कद्रू ने कैसा छल कपट करके विनीता को कष्ट दिया। वही विनीता देवी गरुड़ जी की माँ हैं और सर्पों की माँ कद्रू हैं। ये लोग में भी बहुत झगड़ा चला था। तो इसीलिए कहती हूँ कि कभी कभी सुन लिया करो हमारी बात। भले नौकरानी है हम, लेकिन थोड़ा बहुत दिमाग हमारे पास भी भाई, कभी जो कहते हैं सुन लिया करो। तो जो हाल विनीता का कद्रू ने किया था ना, नौकरानी बनाकर रखा था कि नहीं? और कश्यप जी क्या दासित्व से मुक्त कर पाए थे? नहीं कर पाए थे। तो क्या राजा दशरथ तुमको दासित्व से मुक्त कर देंगे, दास्य भाव से मुक्त कर देंगे? नहीं कर पाएंगे। इसीलिए दूध में पड़ी मक्खी के समान तुमको फेंक दिया जाएगा। और अगर यहाँ भी रखेंगे तो नौकरानी बनाकर रखेंगे। और बहुत ज़्यादा विरोध करोगे तो क्या होगा? भरत को उठा के जेल में डाल देंगे। और लक्ष्मण तो राम के पक्षधर हैं ही, तो उनकी बढ़िया बात हो गई। कद्रु बिनीत दीन दुखो तुम्हें कौशला देव, भरत बंदी गृह से हही लखनु राम के नेव। भरतो राघवस्याग्रे किंकरो वा भविष्यते, विवास्यते वा नगरात् प्राणिर्वा हास्यते चिरात्। त्वं तु दासीव कौशल्याम नित्यम परिचरिष्यसि। कितनी गलत बात कह दी मंथरा ने कि भरत तो राम के नौकर बन के रह जाएंगे। और अगर थोड़ा सा भी भरत ने कुछ ऊपर नीचे काम कर दिया तो उनको नगर से ही निकाल दिया जाएगा, घर से बाहर सड़क पर भेज दिया जाएगा, देश निकाला दे दिया जाएगा। और फिर भी ये लोग शांत रहने वाले नहीं हैं। हमको तो पूरा विश्वास है कि फिर भी ये लोग नहीं दंडित करना छोड़ेंगे, जान भी मार सकते हैं। प्राणिर्वा हास्यते चिरात्, राम तो भरत की हत्या तक करवा सकते हैं। अब इससे अधिक क्या कह दे बताइए? तुम और तुम्हारा, तुम तो स्त्री हो, तुमको तो नहीं मारेंगे, लेकिन नौकरानी बनाकर कौशल्या रखेगी जीवन भर। तुम तु दासी व कौशल्याम नित्यम परिचरिष्यसि। अब ये सुनना था कि पैर हाथ कांपने लगे, थरथरी बेहोशी छाने लगी। कैकेयी जी की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जो होने वाला है ऐसा जो बताई सब आंखों के सामने दिखने लगा। इसी महल में हम झाड़ू पोछा कर रहे हैं, कौशल्या जी की रोज सेवा करनी पड़ रही है, हमारा बेटा 2 समय की रोटी के लिए तरस रहा है। ये सारे दृश्य कैकेयी, इतना गजब वर्णन कर दिया मंथरा ने कि कैकेयी जी को लगा कि वो स्थिति हमारी आ गई, मतलब अब हम हो गए वैसी दुर्गति में। और कांपने लगी, थरथराने लगी।
तो ये हालत देख के मंथरा ने दांतों तले जीभ दबा दी कहीं मर न जावे ये। हमने तो इतना इसको बता दिया है और इसको भय लग रहा है, कांप रही है, इसको दौरा पड़ रहा है, कहीं कहीं मर गई तो मेरा काम बिगड़ जाएगा। तो एवं मुक्ता तो कई क्रोधेन ज्वलिता अनना, पहले तो कई क्रोध से जो है सो भस्म होने की स्थिति में आ गई, बहुत ज़्यादा वो व्यथित हो गई कि अरे मेरे पीठ पीछे इतना बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है, हमको पता नहीं, बताओ इतना अनर्थ मेरे साथ होने जा रहा था। फिर धैर्य धारण करके बोले, सुन मंथरा बात फुरतोरी, दाहिन आँखें तफर कई मोरी। ठीक कहती हो, हमको भी पता नहीं क्यों दाहिना आँख बहुत फड़कता हुआ अनुभव हो रहा था। अब दाहिना आँख फड़क रहा था मंथरा के चक्कर में कि सावधान रहना, ये अपशगुन आने वाला है, राम जी बन जाएंगे, भरत जी नंदीग्राम में रहेंगे, दशरथ जी मृत्यु प्राप्त होंगे, तो ये तो अमंगल हो गया ना इन लोगों के लिए। इसका संकेत करने के लिए दाहिनी आँख फड़क रही थी, ये सोच ली कि ये अपशगुन तो हमारे दासी बनने के कारण हो रहा है। तो कहते हैं तुम ठीक कहती हो मंथरा, जरूर ऐसी बात है, क्योंकि देखो ना हमारी दाहिनी आँख भी फड़क रही थी और रात दिन हमको बुरे बुरे सपने आ रहे हैं, पता नहीं क्यों। बताओ तो अगर कोई अमंगल नहीं होने वाला था तो हमको ऐसा क्यों हो रहा था? इन क्या कहें, हम इतना भोले कि समझ न सके कि क्या होने वाला है। देखिए आज तक तो हम किसी का बुरा किए नहीं, और सच में नहीं किए थे कैकेयी जी किसी का बुरा। अपने चलतन आजू लगी अनभल काहु कदीन, के ही अग एक ही बार मोहि दैय दुसह दुख दीन। कि आज तक तो हमने किसी का बुरा नहीं कहा, बुरा नहीं किया, किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं किया, किसी को सताया नहीं। फिर पता नहीं कौन से पाप के कारण विधाता ने आज इतना बड़ा दुख हमको एक ही साथ दे दिया। पुलस्त रामायण में कहते हैं, मंथरे दैव योगे न मे विपत्ति समागता, स्वकीयम विविधम दुखम प्रिय किम ते ब्रवीम्यहम। हे मंथरा, पता नहीं हमारे भाग्य में क्या चल रहा है, कितना बड़ा दुख हमारे जीवन में आ गया, तो अपने इस दुख को हम तुमको क्या बताएं, कैसे बताएं। नहीं हर जन्म भर बरु जाई, जियतन कर बिसवती सेवकाई, अरे बस दैव जियावत जाहि, मरण ने कते जीवन चाही। अतोपि मरणम श्रेयो यत् सपत्न्या पराभवः। सौत की सेवा करते हुए जीवन बिताने से अच्छा है कि हम आज ही मर जाएं। और अगर कहो आत्महत्या पाप है तो नैहरा चले जावें, मायके चले जावें, नैहर में जाकर हम जीवन बिता दें, लेकिन जीते जी सौत की सेवा तो नहीं होगी हमसे। अब प्रेम से सम्मान से कोई सहयोग में कर दे अलग बात है, लेकिन ये वाला तो अनैतिक अत्याचार वाला हमसे सहन नहीं होगा भाई। अब अगर यह कहो कि शत्रु के वश में रहकर जीवित रहना है तुमको, तो इस विकल्प से अच्छा तो हमको मर जाना ही उचित लगेगा। बोले कुछ नहीं करना पड़ेगा, न तुमको नैहर जाना पड़ेगा, न तुमको मरना पड़ेगा, बस वही करो जो हम कह रहे हैं। मवयोच्यमानं व्यजिते श्रोतुम छंदो विलासिनी, श्रूयतामभिधास्यामि श्रुत्वा चैतद विधीयताम्। जिस प्रकार से कौशल्या ने राजा को वश में करके अपना काम निकलवा लिया, वैसे तुम भी राजा के माध्यम से अपना काम निकलवा सकती हो, अगर हमारे कहे के अनुसार काम करो तब। तो मंथरा के इस वचनों से कैकेयी जी के डूबते नाव को कुछ सहारा मिला, तिनके का ही सही लेकिन सहारा मिला। परव कूप तब बचन पर सकव पूत पति त्यागी, कह से मोर दुख देखे बड़ कसन करब हित लागी। कैकेयी जी ने अब गुरु बना लिया मंथरा को, कहे कि तुम केवल कह दो मंथरा कि ये करना है, अगर तुम कहोगे कि कुआं में कूद जाओ तो हम जाके कूद जाएं, तुम कहो कि दशरथ जी को छोड़ दो, भरत जी को छोड़ दो, तो बेटा और पति को हम छोड़ दें, लेकिन आज तुम बताओ कि आखिर कैसे इसका समाधान होगा। मेरा इतना बड़ा दुख तुम्हारे अलावा कोई न समझ सका, और तुम्हारे अलावा कोई हमको यहाँ से निकाल भी नहीं सकता है। एवं मुक्त्वा तदा दिव्या मंथरा पापदर्शिनी, रामार्थमुपहिंसं ते कैकेयी मिदमब्रवीत्। इस प्रकार से कैकेयी जी के कहने पर मंथरा जो हैं बिल्कुल पाप बुद्धि वाली मंथरा, जिसके एक एक भाव भंगिमा से पाप झलक रहा हो, ऐसी मंथरा ने कैसे कहा है और कैकेयी को कैसे वो बात समझ में नहीं आ रही है। लखइन रानी निकट दुख कैसे, चरिय हरि तत्रेन बलि पशु जैसे। बलि देने के लिए जो पशु को लाते हैं, उसको लाने से पहले हरी हरी घास खिलाते हैं लोग, तो बलि का पशु पता नहीं कर पाता कि इस हरी घास को खाने बाद हमको काट दिया जाएगा। तो जैसे भागने के स्थान पर हरी हरी घास खाता रहता है और बाद में काट दिया जाता है, वैसे ही मंथरा की हरी हरी घास को कैकेयी जी ग्रहण कर रही हैं, मतलब मधुर वाणी को ग्रहण कर रही हैं। पता नहीं चल रहा है कि अभी तो हमारे जीवन में कोई कष्ट ही नहीं, सब तो बढ़िया बात बनी हुई है, कष्ट तो हम अपने इसी मंथरा के बहकाने के कारण स्वयं निमंत्रित करने वाले हैं।
तो कथयेषात् तव स्नेहान् मनसा धार्यते मया रामाभिषेक संहारा निगृह्य विनिवर्तय, कि तुमने बहुत पहले हमको एक कथा बताई थी, एक घटना बताई थी, वही बात को हम मन में धारण करके रखे थे, वही वरदान यहाँ पर बहुत बड़ा काम करेगा। दोई वरदान भूप सन थाती मांगहु आज जुड़ावहु छाती। आज तुम अपने भग्न मनोरथ को परिपूर्ण कर सकती हो, आज छाती जुड़ा सकती हो, आज हृदय में ठंडक प्राप्त कर सकती हो। कैसे? पहले तुमने राजा दशरथ से 2 वरदान का आशीर्वाद लिया हुआ था। वो 2 वरदान तो धरोहर के रूप में पड़े हैं, ब्लैंक चेक पड़ा है, रकम भरो, राजा दशरथ ने सिग्नेचर तो कर ही दिया है, जो चाहो सो भरो। और राजा दशरथ सत्यसंध हैं, समाज में बड़ी बदनामी हो जाएगी उनकी अगर बात से पलट गए तो। उनकी पूरे जीवन भर की प्रतिष्ठा, पूरी कमाई एक क्षण में समाप्त हो जाएगी। कि अपनी पत्नी को दिए वचन को पूरा नहीं कर सके तो दूसरे को क्या पूरा करेंगे? देखिए, पूरी चादर सफ़ेद हो कोई मतलब नहीं, एक छींटा लग जावे तो सारा समाज उसी को देखता है, बाकी कहाँ कहाँ चादर सफ़ेद है कोई नहीं देखता। तो राजा अपने जीवन में कलंक तो लेंगे नहीं। तो क्या मांगना है मैं बताती हूँ। सुतहि राज राम ही बनवासु देहु लेहु सब सवति हुलासु। क्या कहते हैं? अपने पुत्र के लिए राज्य मांग लो, राम के लिए वनवास मांग लो, और जो आनंद तुम्हारी सौत को प्राप्त होने वाला है एक झटके में सब छीन लो। तुरंत सारा का सारा पासा पलट जाएगा कई। लेकिन सुनो, इसमें भी योजना बना के चलनी है। राम को मृत्युदंड नहीं मांग सकते राम के लिए, बल्कि राम तो तुम्हारे पुत्र को मार सकते हैं, कह चुके हैं ना, प्राण रवा हास्यते चिरात, कि राम चाहे तो भरत को मरवा भी सकते हैं। लेकिन अगर तुम कह दोगे कि राम को मृत्युदंड दे तो राजा दशरथ स्वीकार करेंगे नहीं। तो बात ऐसी कहनी है कि राजा दशरथ स्वीकार करने के लिए विवश हो जाएं, कोई ठोस विरोध न कर सके, तो वनवास भेजने में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी वनवास तो हो ही चुका है एक बार उनका। गुरु विश्वामित्र के साथ गए हैं तो जंगल में रहने का कुछ तो अभ्यास हो गया है। भरत जी थोड़े कभी गए हैं, लेकिन ये तो गए ही हैं। शिकार इत्यादि खेलने के लिए जब जाते थे तब तो पूरे राजोचित सेवा के साथ जाते थे, लेकिन गुरु जी के साथ तो अकेले ही चले गए ना, ऋषि महर्षि के रूप में, उसी व्यवस्था के साथ। शिकार खेलने जब जंगल गए हैं ये सब भाई, तो पूरे राजोचित व्यवस्था के साथ गए, लेकिन गुरु जी के साथ तो वनवासी बनकर गए हैं ताड़कावध के लिए। इधर से तो उस समय अभ्यास भी है, कोई दिक्कत नहीं होगी उनको। और कह दो जीवन भर के लिए वनवास तो भी गड़बड़ हो जाएगी, लोग विद्रोह कर देंगे। भारत के प्रति जनता का विद्रोह भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि राजा का राज्य तो जनता के समर्थन से ही सफल होगा। मंत्रिमंडल का समर्थन चाहिए, प्रजा का समर्थन चाहिए। गद्दी पर अभिषिक्त हो जाना बड़ी बात नहीं है ना, गद्दी को चलाना भी पड़ेगा। तो ऐसा कुछ प्रबंध करो कि राम जी वापस आएंगे, ऐसी आशा लोगों के मन में बनी रहे। लेकिन वो आशा इतने लंबे समय के बाद पूर्ण हो कि राम जी के वापस आने के बाद भी भरत का राज्य हिले नहीं, क्योंकि 14 साल में भरत जी अपने राज्य को इतने बढ़िया से संभाल लेंगे कि कोई व्यक्ति भरत के राजा होने पर आपत्ति नहीं करेगा कि भैया अभिषेक हो गया तो हो गया और बढ़िया राज्य कर ही रहे, किसी को कष्ट नहीं है तो क्यों राजा बदले हम लोग। ऐसा अगर कर लेंगे तो प्रजा में विद्रोह भी नहीं होगा और तुम्हारा सारा कार्य भी बन जाएगा। अतः शीघ्रम प्रविश्याद्य क्रोधागारम रुषान्विता। देखो समय अधिक बचा नहीं है, शाम हो ही गई है, कल सुबह राज्याभिषेक का सारा प्रबंध शुरू हो जाएगा। जो है रात भर का ही समय है, और अभी राजा दशरथ सोने के लिए आएंगे ही शयन कक्ष में, तो तुम शयन कक्ष में मत रहना, तुमको भवन चले जाओ। अच्छा बताइए, राजाओं के भी क्या ठाठ थे, गुस्सा होने के लिए भी एक अलग से महल बना के रखा था। ये गुस्सा होने के लिए भी एक अलग महल है, तो वहीं चली जाओ। और ये सब जितना श्रृंगार बनाई हो ना, सब फेंक दो, ये सारे आभूषण फेंक दो, बाल बिखेर लो। कोई फटी पुरानी साड़ी होगी ना, नहीं होगी तो हम दे देंगे, मेरे पास बहुत फटी पुरानी साड़ियाँ हैं, नौकरानियों के पास होती हैं, हमसे एक साड़ी ले जाना, वही लपेट के सो जाना, और भूमि पर सोना, पलंग पर मत पड़ जाना। और राजा के सामने कितना भी हो जाए, आज झुकने का नहीं। आज झुक गई तो जीवन भर कौशल्या के सामने झुकना पड़ेगा। आज चाहे जो हो जाए, राजा दशरथ जो हैं तुम्हारे वचनों पर हाँ कह दें, और नहीं कहेंगे देख लेना। पहले तो मना करेंगे तो सुनो, पहले ही मत मांग लेना, पहले उनसे राम की कसम ले लेना कि कसम खाइए राम जी की कि जो मैं मांगूंगी सो देंगे, तो फंस जाएंगे। बताइए राजा दशरथ के पीठ पीछे कितना बड़ा षड्यंत्र था। अतः शीघ्रम प्रविश्याद्य क्रोधागारम रुषान्विता विमुच्य सर्वाभरणम सर्वतो विनिकीर्यत भूमावेव शयानात्म तुष्णेमातिष्ठ भामिनी। चुप रहना, ज़्यादा मत बोलना, जितना विषय उतना ही बोलना। ज़्यादा बोलोगे तो राजा दशरथ से ज़्यादा तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, वो अपनी मोहिनी बातों में तुमको फंसा लेंगे। कह देंगे कि अच्छा ठीक है भरत का राज्याभिषेक कर देते हैं, लेकिन राम को जंगल भेजने की आवश्यकता है, राम को रहने दो।
क्या राम जी का राज्याभिषेक पर भरत को जंगल भेज रहे थे? नहीं ना, तो भरत का राज्याभिषेक पर राम को क्यों जंगल भेजे? और तुम फंस जाओगी। तो चुप रहना, बोलना केवल जब बोलना यही 2 वरदान के बारे में बोलना, और इधर उधर ज़्यादा मत बोलना, तुम कम बोलना अधिक सुनना, और जब बोलना तो बिल्कुल दृढ़ता से बोलना। यावत सत्यम प्रतिज्ञाय राजाभिष्टम करोति ते, जब तक राजा एकदम सत्य सौगंध न खा लें, कसम न खा लें, तब तक ज़्यादा मत बोलना। तामाह कैकयी दुष्टा कुतस्ते बुद्धिर्दृशी एवं त्वाम बुद्धि संपन्ना न जाने वक्र सुंदरी। बोला री कुबड़ी, तुम कुबड़ी नहीं, तुम बड़ी सुंदरी हो। अच्छा ये पाई कहाँ से बुद्धि तुम? कुतस्ते बुद्धिर्दृशी, ऐसी बुद्धि तुम्हारी आई कहाँ से? अरे हमको पता रहता कि तुम इतनी बुद्धिमान हो, बुद्धिमती हो, तुमको हम अपनी प्रधान मंत्रणा करने वाली सखी बना लेते, क्या तुमको नौकरानी में रखते? तुम IAS IPS के पोस्ट की लायक हो, चपरासी बनी घूम रही हो यहाँ पर, इतनी बुद्धि तुम्हारे पास है, तुमको तो हम सलाहकार बना के रखते, गजेटेड ऑफिसर हो जाती तुम अभी तक, तुम नौकरानी बनी हुई हो। भरत हो यदि राजामि भविष्यति सुतः प्रिय ग्रामान छतम प्रदास्यामि मम त्वं प्राणवल्लभा। अगर तुम्हारी योजना काम कर गई न मंथरा, अगर मेरा पुत्र राजा बन गया और राम वनवास चले गए, तो कल से तुम 100 गांव की जमींदार नहीं, ये नौकरी छोड़ दो, तुमको 100 गांव की जमींदारी हम तुरंत देंगे। ग्रामान छतम प्रदास्यामि, आज तुम मेरे लिए प्राणों से प्यारी हो गई हो। तो फिर बहुत प्रकार से इस प्रकार कहते हुए मंथरा का सम्मान किए, बहुविधि। अच्छा उसको 100 गांव मिले कि नहीं मिले ये आगे वर्णन नहीं हुआ, क्योंकि भरत जी राजा बने नहीं, मतलब विधिवत राज्याभिषेक तो करवाए नहीं अपना, वो बेचारी का जमींदारी धरी रह गई, बड़ा धोखा हो गया इसके साथ। तो बहुविधि चेरहि आदर देई कोप भगवन गवनी कैकेयी इत्युक्त्वा कोप भवनम प्रविश्य सहसा रुषा। और क्या किया? जो जो सिखाया गया था सब किए, आभूषणों को फेंक दिया, मलिन वस्त्र पहन लिए, भूमि पर बाल बिखेर के सो गई। विमुच्य सर्वाभरणम परिक्रिय समन्ततः भूमौ शयाना मलिना मलिनांबरधारिणी विपत्ति बीज बरसारि तु चेरी भूमि भय कुमति कैकयी केरी। विपत्ति रूपी बीज को कहाँ बोया गया? कैकयी रूपी भूमि पर बोया गया, और यहाँ मंथरा की दुर्बुद्धि वर्षा के समान हो गई। और जब कपट रूपी जल इसमें पड़ा, अंकुर जब इसमें उगा, तो ये जब इसमें फल लगे, वो दोनों फल दुख रूपी परिणाम को ही, मेहनत का फल तो मीठा होता है, लेकिन कपट का फल दुख हो गया यहाँ पर। अब इधर अपना सब उत्सव मना रहे थे, अयोध्यावासिन सर्वे मंगलाचार संयुता, सब मंगलाचरण कर रहे थे, अपना जिसको जैसे उत्सव मनाना था मना रहे थे। राजा दशरथ भी अपना सब काम करके एक प्रविश ही एक निर्गम ही भीर भूप दरबार। बहुत से लोग महल में घुस रहे हैं, बहुत से लोग निकल रहे हैं, पूरा हुजूम है समाज का, पूरा जन समुदाय है, अद्भुत भीड़ है। और भगवान के जो बाल सखा हैं बड़े आनंदित हो रहे हैं, 10-5 का समूह बनाकर राम जी के पास जाकर भगवान को बधाई दे रहे हैं, वाह कल आपका राज्याभिषेक हो जाएगा, कुशल तो हैं, भूख ज़्यादा तो नहीं लग रही है मित्र, गुरुजी उपवास करने कहे हैं ना, भूख ज़्यादा तो नहीं लग रही है। कोई मजाक करते हुए कहते हैं गुरुजी ने ब्रह्मचर्य धारण करने कहा है, सीता जी को ज़्यादा मत देखिएगा। तो मित्र लोग अपने हिसाब से श्रृंगार प्रधान, हास्य प्रधान ये सब विनोद करते हैं। रामाभिषेक माकर्ण्य प्रसन्ना पंचसप्त सखायो रामचंद्रस्य ब्रजंती हरिसन्निधिं तत्प्रेम निर्मलं दृष्ट्वा करोत्यत्यादरं प्रभुः गिरा मधुरया तेषां कुशलं परिपृच्छति। ये सब हुआ। फिर राम जी कहे कि चलो ठीक है, अब अपने अपने घर तुम लोग जाओ, हमको भी गुरु जी ज़्यादा बोलने नहीं कहे हैं, कहे हैं भूमि में शयन करना, उपवास करना, मौन रहना अधिक से अधिक, और ये सब व्रत जितेंद्रियता के साथ रहना। तो भगवान से सब लोग भेंट मुलाकात करके फिर गए हैं। रामाज्ञया निवर्तन्ते मंदिरम च परस्परम रामचंद्र प्रशंसां च कुर्वन्तः सखी सुंदरा श्रीराम सदृशः कोपि प्रेम निर्वाहको भुवि नाभून्न भावे नास्त्येव सत्यशीलनिधि। प्रभु प्रेम करने वाले से भी प्रेम करते हैं राम जी, और जो प्रेम नहीं करता उससे भी प्रेम कर लेते हैं राम जी। भगवान का प्रेम निस्वार्थ है, कोई कम भी प्रेम करे तो उससे भी बहुत अधिक गुणा भगवान प्रेम करते हैं। तो प्रेम का जो स्नेह का जो मर्म है, उसके निर्वाह की जो मर्यादा है, वो राम जी के बढ़कर कोई नहीं जानता। तो को रघुबीर सरिस संसारा शील स्नेह निवाहन हारा। सभी लोग यही मांग रहे हैं, शिव जी से वरदान मांग रहे हैं कि हम चाहे जिस भी योनि में जावें, जिस भी स्थान पर जन्म हो, हमें श्री सीतापति रामचंद्र जी का ही स्वामी, वही हमारे स्वामी बने, उन्हीं की सेवका ही हमको प्राप्त हो। भगवान श्री सीतापति रामचंद्र जी ही हमारे स्वामी हों, ऐसा सब लोग मांग रहे हैं। हम सेवक स्वामी सिय नाहु
होवु नात यही और निबाहु कर्माधीनम यत्र कुत्रापि जीवकोटौ जन्मास्माकमद्भुतमत्यद्भुतं स्यात् स्वामी सीतानायकः सेवका स्मः सर्वत्रेत्थं शंकरं प्रार्थयन्ते। अब पूरे नगर में सब लोग इसी उमंग और उत्साह में है, केवल कैकेयी जी के मन में बड़ा कष्ट है। वो भी मंथरा ने जो कपट वृत्ति डाल दी उसके कारण कैकेयी जी के मन में बड़ा कष्ट है। को न कुसंगति पाई न साई रही न नीच मते चतुराई। हमारे दो सुहृद थे स्वामी जी, और दोनों सुहृद जब तक हमारी संगति में रहे तब तक रामानुजाचार्य जी, रामानंदाचार्य जी, शंकराचार्य जी सबकी प्रशंसा करते थे, आचार्यों का सम्मान करते थे। अब बाद में हमारी संगति छूटी, कुछ कुसंगति में पड़ गए तो रामानुजाचार्य जी, रामानंदाचार्य जी को ही नास्तिक और अवैष्णव कह के उनकी निंदा करने लगे। अब बताइए, अगर रामानुजाचार्य और रामानंदाचार्य ही वैष्णव नहीं हो पाए तो और कौन वैष्णव बन पाएगा भाई? भाई इसमें तो जब तक हमारी संगति में थे तब तक तो उन आचार्यों का सम्मान करते थे, प्रणाम करते थे। दुर्जनों की संगति में पड़ गए तो उनको गाली बकने लगे, तो गाली बकने लगे तो हमने भी संबंध तोड़ दिया, तो हमने तोड़ दिया तो हमको भी गाली बकने लगे। तो हमने सोचा जब उन्हीं को गाली बकी जा रही है तो हमको भी गाली बकते रहे, तो इसमें हमारा क्या बिगड़ जा रहा है। इसीलिए को न कुसंगति पाई न साई रही न नीच मते चतुराई धीरोत्यंत दयान्वितोऽपि सुगुणाचारान्वितो वाथवा नीतिज्ञो विधिवाद देशिक परो विद्या विवेकोऽथवा दुष्टानामति पाप भावित धियां संगम सदा चेत् भजेत् तद्बुद्ध्या परिभावितो व्रजति तत्साम्यं क्रमेण स्फुटम। बहुत दयालु व्यक्ति, बहुत गुणवान व्यक्ति, सदाचारी व्यक्ति, नीति निपुण व्यक्ति, विधि निषेध की शास्त्रोक्त मर्यादा को जानने वाला व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति भी यदि पापियों की संगति करे, जिनके हृदय में भगवान और भगवत भक्तों के प्रति द्वेष है, ऐसे लोगों की संगति करे तो उन दुष्टों की बुद्धि के दोष से घिरकर ये सद्गुणी भी उनके समान दुर्गुणी हो जाते हैं। यह स्पष्ट बात है, जो शास्त्र में लिखा सो समाज में दिखा।